हेलो एवरीवन। तो एक भी न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका क्लास 12 का जो आपका शिक्षा शास्त्र का चैप्टर 6 है, एजुकेशन का चैप्टर 6 है, जिसका नाम है भारतीय शिक्षा शास्त्री पंडित मदन मोहन मालवीय। मतलब कि ये जो चैप्टर है ये किसके पर दिया गया है? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा पर मतलब कि उनके द्वारा दिया गया है कि मतलब कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने अपनी शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से विचार प्रस्तुत किए गए हैं, इनके द्वारा क्या क्या शिक्षा के बारे में विकास करा गया है, सारा कुछ इस चैप्टर में बताया गया है। तो ये चैप्टर आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये चैप्टर पूरा ही अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे। तो चलिए आप लोग बहुत ही अच्छे से देखेगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, और वीडियो अगर जो अच्छी लगे तो प्लीज़ से लाइक करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो उनका फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो है पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म कब हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि हमारे जो पंडित मदन मालवीय जी थे इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर सन 1861 ईस्वी में। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे होता है, तो इसी दिन इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1861 ईस्वी में। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है हमारा, मालवीय जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लर्न कर लीजिएगा और अपने नोट्स में भी लिख लीजिएगा। तो मालवीय जी के अनुसार जो शिक्षा का तात्पर्य है वो क्या था कि व्यक्तियों में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं धार्मिक संस्कारों का विकास करना आवश्यक है या करना चाहिए। उनके द्वारा जो शिक्षा था उसका बहुमुखी विकास बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, चाहे किसी भी दृष्टि से वो शिक्षा का विकास करना चाहते थे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मालवीय जी के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम के निर्धारण का आधार क्या होना चाहिए था। तो मालवीय जी ने जो है शिक्षा का पाठ्यक्रम का निर्धारण का आधार क्या बताया था। उन्होंने कहा था कि उसका आधार व्यक्ति, समाज, देश की आवश्यकता, संस्कृति एवं जीवन दर्शन होना चाहिए। मतलब कि जब शिक्षा का पाठ्यक्रम हम लोग बनाए तो हम उसमें व्यक्तियों की जो आवश्यकताएं होती हैं, देश की जो आवश्यकताएं होती हैं, हमारी संस्कृति, हमारा जीवन दर्शन, हमारा पर्यावरण, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें उसका जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है वो बनाना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, मालवीय जी ने शिक्षा के किस स्वरूप को प्राथमिकता दी है। तो जो मालवीय जी ने शिक्षा का जो है संस्थागत अर्थ मतलब कि जो औपचारिक शिक्षा है उसको जो है प्राथमिकता दी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, मालवीय जी ने शिक्षा के माध्यम के रूप में किस भाषा को अपनाने का सुझाव दिया था। तो मालवीय जी ने क्या कहा था कि मालवीय जी ने कहा था कि शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा को अपनाना चाहिए। मतलब कि मातृभाषा हमारी कौन सी है, जो कि है हिंदी, जिसे जो है राज्य भाषा का भी दर्जा दिया गया है। तो उसको ही अपनाने का उन्होंने सुझाव दिया था। उनके अनुसार केवल व्यवहारिक कठिनाइयों की दशा में अंग्रेजी भाषा को अपनाया जा सकता है। मतलब कि क्या बताया जा रहा था कि अगर जैसे कि हर जगह हिंदी नहीं बोली जा सकती है, जैसे कि बहुत स्टेट में कोई और बांग्ला बोली जाती है, तमिल बोली जाती है, लेकिन एक इंग्लिश जो होता है मेजर होता है, तो आप सभी लोग समझ जाते हैं। तो ऐसी दशा में हम लोग इंग्लिश को अपना सकते हैं, लेकिन जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है, शिक्षा का माध्यम है, वो हमारा हिंदी भाषा ही होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, मालवीय जी किस शिक्षण विधि के पक्ष में अधिक थे। तो जो मालवीय जी थे वो व्याख्यान विधि के पक्ष में अधिक थे। मतलब कि ओरल बोल के पढ़ाना, अच्छे से समझाते हुए पढ़ाना, उनको वो ज़्यादा उसके पक्ष में थे। उसके बाद क्वेश्चन है, मालवीय जी की अनुशासन संबंधी मान्यता क्या थी। तो जो मालवीय जी थे उनके अनुशासन तथा प्रभावात्मक अनुशासन के पक्ष में थे, वे दंडात्मक अनुशासन के विरुद्ध थे। मतलब कि वो कहते थे कि जो बच्चे को है हल्का सा मानसिक रूप से दंड देना चाहिए, लेकिन उसे जो है शारीरिक रूप से दंड नहीं देना चाहिए। मतलब कि ऐसे होता है ना, जैसे कि कैसे दंड दे सकते हैं, जैसे कि अगर जो कोई बच्चा वर्क नहीं करके लाया है तो कभी कभी होता है ना, टीचर क्लास में खड़ा करके उसको डांट देते हैं हल्का सा। तो ऐसे में क्या होता है, उसको जो बच्चा होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील होता है, वो सोचता है अब हम करके जाएंगे वरना मुझे फिर से डांट पड़ेगी। तो वो ऐसे कह रहे थे कि आप ऐसे दंड दे सकते हो, लेकिन आप उसे मार नहीं सकते हैं, उसे मतलब कि शारीरिक रूप से दंड नहीं दे सकते। तो ऐसा उनका मानना था। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा, मालवीय जी के मुख्य नारा क्या था। जो मालवीय जी थे उन्होंने एक नारा दिया है जो कि बहुत ही फेमस है, वो है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ये किसका नारा है हमारा, ये मदन मोहन मालवीय जी का नारा है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ही अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हुए हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थान का नाम लिखिए। जो पंडित मदन मोहन मालवीय थे उन्होंने एक शैक्षिक संस्थान की स्थापना करी थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को पता होगा, बहुत से बच्चे अब सोच रहे होंगे कि इंटर के बाद अब हमें इसी में पढ़ना है, जैसे कि कौन सा है, BHU बनारस हिंदी विश्वविद्यालय।
तो ये किसके द्वारा स्थापित करा गया था? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ये तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा, बहुत ईजी है, बस रिवीजन की बात थी। तो उनके द्वारा कौन सा एक जो है संस्थान स्थापित किया गया है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे आप BHU भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा के माध्यम के विषय में मालवीय जी के विचार क्या थे? या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा का माध्यम का उल्लेख कीजिए। तो चलिए लिख लेते हैं। मालवीय जी हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के नारे के प्रबल समर्थक थे। यही कारण था कि उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता में पलकर भी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने पर बल दिया था। मतलब क्या बताया जा रहा था, जो मालवीय थे वो हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही ज़्यादा देशभक्त थे और वो जो है पाश्चात्य सभ्यता में पले हुए थे, मतलब कि जो अंग्रेजी सभ्यता होती है वैसे में पले थे, लेकिन फिर भी वो हमारी मातृभाषा के माध्यम से ही शिक्षा पर बल देते थे। मातृभाषा हमारी कौन सी है? हमारी हिंदी भाषा। उनका मत था कि देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक सामान्य भाषा होनी चाहिए और यह केवल हिंदी ही हो सकती है, क्योंकि हिंदी जनजीवन की बोलचाल की भाषा है। इसलिए उन्होंने कहा कि प्राथमिकता से लेकर उच्च स्तर तक की हिंदी को ही शिक्षा का माध्यम बना देना चाहिए। तो क्या बताया था, जो वो कहना चाहते थे कि जितना भी हमारा पूरा देश हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे कोई भी हो, वो एक सूत्र में रहकर शिक्षा ग्रहण करें, उनकी जो जो अनेकता है वो एकता में बदल जाए। तो इस टाइप से वो ऐसी शिक्षा लाना चाहते थे, जिसके लिए उनका मानना था कि जो हिंदी माध्यम है वही सबसे अच्छा होगा, क्योंकि हिंदी जो है वो बहुत जगह पे बोली जाती है। अपने भारत देश में हिंदी सभी को अधिकतर आती होती है, इसीलिए उनका मानना था कि हिंदी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने उच्च शिक्षा स्तर पर अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाने की बात कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण स्वीकार की थी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा, विद्यालय के वातावरण के विषय में मालवीय जी के क्या विचार थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। तो मालवीय जी का कहना था कि विद्यालय शांत, सुरम्य और पवित्र स्थान पर होना चाहिए, जिससे सामाजिक बुराइयों का प्रभाव विद्यालय पर ना पड़े। तो ये तो अच्छी बात है कि जो स्कूल कॉलेज होनी चाहिए ना, वो एकदम शांत वाले स्थान पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आगे से ट्रक जा रहा है, हॉर्न बजाते हुए जा रहा है, गाना बजा रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है। जैसे पहले ज़माने में क्या होता था, जो गुरुकुल वगैरह होते थे, आप लोगों ने वैदिक कालीन शिक्षा वगैरह पढ़ा है तो आपने देखा होगा, वो जो गुरुकुल्स होते थे वो कहाँ होते थे? जंगल में होते थे, एकदम एकांत जगह में होते थे, जहाँ पर किसी भी राज्य या फिर कोई भी बाहरी लोग जो है उनका ज़्यादा आवागमन नहीं होता था, ताकि जहाँ के जो बच्चे होते थे, जो छात्र होते थे, वो शिक्षा बहुत ही अच्छे से ग्रहण कर सके। तो उसी सिद्धांत को ही अपनाना चाहते थे कि जो विद्यालय वगैरह होने चाहिए वो कहाँ होने चाहिए? एकदम शांत, सुरम्य और पवित्र स्थान पर होने चाहिए। विद्यालय में बालकों को ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जिससे उनमें सामाजिक एवं सांस्कृतिक भावना का विकास हो सके। इसलिए छात्रों को आपसी संबंधों, छात्रों व अध्यापकों के संबंध और अध्यापकों के पारस्परिक संबंध अच्छे होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, मालवीय जी के शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन संबंधी विचारों को बताइए। मतलब कि जो मालवीय जी हैं उन्होंने अनुशासन के बारे में क्या बताया है? देखिए, हम लोग यहाँ पे एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर कर रहे हैं। अगर जो आपका लॉन्ग में भी बनते हैं तो आप बहुत ही आराम से अपने आप से सोच के लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये थ्योरी वाले सब्जेक्ट है। यहाँ पे आप कितना भी रट सकते हैं, रट सकते ही नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा लिखना होता है, लिखने के मार्क्स मिलते हैं। इसलिए हमेशा आप समझने की कोशिश करिए, जिससे ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके आप बस अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए। ये मत सोचिए कि हाँ इसको मैं कल रटूंगा बैठ के, ऐसा नहीं है। बस आप समझिए, बहुत ही अच्छे से समझिए कि मतलब कि आप इसको एग्जैक्ट पढ़ते रहिए 2-3 बार और आपको खुद ही आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि अनुशासन संबंधी विचारों को बताइए। तो मालवीय जी की शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन अनिवार्य मानते थे, बल्कि वो कहते थे कि जो बालक को शिक्षा ग्रहण करनी है तो अनुशासन उसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। परंतु मालवीय जी दंडात्मक अनुशासन तथा बाह्य अनुशासन के विरोधी थे। वे अनुशासन की स्थापना के लिए शारीरिक दंड को महत्व नहीं देते थे। उनका प्रभावात्मक अनुशासन में दंड में विश्वास था। मतलब कि वो क्या कहते थे कि जो है शरीरात्मक दंड नहीं देना चाहिए, प्रभावात्मक अनुशासन में वो विश्वास रखते थे। वे विद्यार्थी के लिए ब्रह्मचर्य और इंद्रिय निग्रह को आवश्यक मानते थे। उनका कहना था कि बालक को मन, वचन, क्रम पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस प्रकार वे आत्मानुशासन के पक्ष में थे। उनका विचार था कि विद्यालय एवं कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऐसा उन्होंने बताया था कि मतलब कि जो शिक्षक होता है वो जो है चाहे तो जो बालक का अनुशासन है उसके क्लास में, उसके विद्यालय में, तो वो उसे मेंटेन कर सकते हैं। यदि शिक्षकों एवं स्वयं आदर्श, चरित्रवान तथा उत्तम गुणों से युक्त होगा तो छात्र उनका अनुसरण करके स्वतः ही अनुशासित हो जाएंगे। तो वो कह रहे थे अगर जो शिक्षक है वहाँ के, वो अगर जो चरित्रवान हैं, उनके पे बहुत ही अच्छे गुण है, उनका जो बिहेवियर है बहुत ही अच्छा है, तो जो छात्र होते हैं ना वो अपने टीचर से ही जो सीखते हैं, तो उनका भी अपने आप ही अनुशासित होते रहते हैं। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन हमारा वो है,
मालवीय जी के अनुसार अध्यापकों के मुख्य गुण क्या होने चाहिए। जो अध्यापक होने चाहिए उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए ताकि वो एक अच्छा अध्यापक बन सके मालवीय जी के अनुसार। चलिए देख लेते हैं। तो मालवीय जी का मत था कि किसी भी शिक्षा विधि की सफलता इसके अध्यापकों पर निर्भर करती है। अध्यापक को प्रभावशाली, चरित्रवान, उदार, सहिष्णु तथा विद्वान होना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया में अध्यापक को बहुत महत्वपूर्ण बताया जाता है, क्योंकि अध्यापक भावी नागरिकों का समुचित पथ प्रदर्शक करता है। कुशल एवं प्रभावशाली अध्यापकों पर ही देश की प्रगति निर्भर करती है। तो उन्होंने क्या बताया था कि जो अध्यापक होने चाहिए उनको कुशल होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, उदार होना चाहिए और बहुत ही अच्छे स्वभाव का होने चाहिए, क्योंकि जो हमारे आने वाले नागरिक है वो अभी के शिक्षकों से प्रेरणा लेकर ही, अभी के शिक्षकों से विद्या लेकर ही आगे का जो है कार्यभार हमारे देश के को आगे विकास की प्रगति की ओर ले जाएगा। तो ऐसा उनका कहना था। इसलिए उनका कहना था कि जो शिक्षक हैं उनकी जो भूमिका है वो हमारी शिक्षा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जो शिक्षक का गुण है वो भी उनमें बहुत सारे अच्छे अच्छे होने चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कोई वहाँ बहुत ज़्यादा टफ या डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, मॉडरेट पेपर आता है। तो आई होप आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम लोग इसके आगे लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सभी क्वेश्चन देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा। अगर जो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करिए। कमेंट में भी बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।